हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपनी अकाउंटिंग को मूव करने के लिए टैली में दिए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड के बारे में। दोस्तों, आप मेरी टैली की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरी अन्नपूर्णा कंप्यूटर नाम की कंपनी बनी हुई है जिसमें मैंने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखा है, जिसके बेसिस पे मेरी बैलेंस शीट भी रेडी हो चुकी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसी अकाउंटिंग को कंटिन्यू रखते हुए मैं न्यूली फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2024 से अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू करूं, वो भी टैली में एक नई कंपनी को बना करके, जिसके लिए मैंने टैली में एक न्यू कंपनी क्रिएट करके रखी है जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। लेकिन दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि जब हम टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें सारे मास्टर्स यानी कि लेजर और स्टॉक बनाने की जरूरत पड़ती है। अब जो कि मेरी अकाउंटिंग तो ऑलरेडी कंटिन्यू है ही, और नए फाइनेंशियल ईयर में मुझे उसी को लेकर के अपनी अकाउंटिंग कंटिन्यू रखनी है, तो मुझे सारे लेजर्स और स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, वो भी ओपनिंग बैलेंस के साथ। और यदि मैं नई कंपनी में सारे लेजर्स और स्टॉक को क्रिएट करूंगी तो उसमें मेरा काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो अपने समय को बचाने के लिए और आसानी से अपने पुराने डेटा को नए फाइनेंशियल ईयर में एक न्यू कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को टैली में दिए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज करना है, जिसके लिए हमें अपने टैली में उस कंपनी को एक्टिव कर लेना है जिसमें मेरा डेटा रखा हुआ है। इस कंपनी में आने के बाद हमें स्क्रीन पे दिए गए एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब स्क्रीन पे दिए गए मास्टर ऑप्शन के अंतर्गत क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रीन पे दिए गए कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टाइप ऑफ मास्टर के अंतर्गत हमें उस मास्टर को सिलेक्ट कर लेना है जो हम अपनी न्यूली क्रिएटेड कंपनी में इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने मास्टर के अंतर्गत लेजर सिलेक्ट कर लिया। इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर को यस पे सेट कर देंगे। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस वाले ऑप्शन को भी यस पे सेट करके क्लोजिंग बैलेंस वाली डेट के सामने आपको 31 मार्च 2024 टाइप कर देना है। फाइल फॉर्मेट के अंतर्गत एक्सएमएल को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ दिए गए फोल्डर पाथ में आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहां आप अपना डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट आप जब भी किसी डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी फाइल का नेम मास्टर डॉट एक्सएमएल दिखाई देगा। आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं, मैं इसी नाम के साथ अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक मास्टर नाम की एक्सएमएल फाइल मेरी बन चुकी है। अब हम अपनी उस कंपनी को ओपन कर लेंगे जिसमें मुझे उस डेटा को इंपोर्ट करना है। अन्नपूर्णा कंप्यूटर 2024-25 वाली कंपनी में दोस्तों मेरे कोई भी मास्टर क्रिएट नहीं है जो आपको मेरी स्क्रीन पे अभी दिख भी पा रहे हैं। तो हम इस कंपनी में अपनी पुरानी कंपनी के डेटा को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ ऊपर दिए गए इंपोर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे दिए गए मास्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। फाइल फॉर्मेट के अंतर्गत एक्सएमएल सिलेक्ट करेंगे। फाइल पाथ उसी को सिलेक्ट करना जहां पे आपका डेटा एक्सपोर्ट करके रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट मेरा मास्टर डॉट एक्सएमएल यहाँ पे शो हो रहा है। बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट ऑप्शन के सामने आप लोगों को मॉडिफाई विथ न्यू डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस स्क्रीन को कंट्रोल ए की मदद से सेव कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे इंपोर्ट प्रोसेस मेरा चल चुका है और एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरी पुरानी कंपनी से मेरी न्यूली क्रिएटेड कंपनी में सारे लेजर्स आ चुके हैं जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे अभी दिख भी पा रहे हैं। साथ ही अगर हम बैलेंस शीट ओपन करके देखें तो सारे रिक्वायर्ड लेजर मेरे ओपनिंग बैलेंस के साथ इस कंपनी में आ चुके हैं। इसी तरह आप चाहें तो अपनी पुरानी कंपनी से अपने स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस के साथ एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी न्यूली क्रिएटेड कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। ऐसे ही टैली से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा कंप्यूटर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।